जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों चैप्टर को हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एकदम PYQ लेवल का, और बिहार बोर्ड मैट्रिक में छपने वाला सब प्रश्न है, जो कि 100% आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है आप लोग देख लीजिए। प्रश्न आपका दिया गया है कि समतल दर्पण, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता। आपको बताए थे समतल दर्पण, दर्पण 3 टाइप के, यानी उत्तल, अवतल और समतल, ये तीनों दर्पण के विषय में बताए थे। ये दर्पण हो गया आपका। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आपको पता है समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है कि वो कैसा बन रहा था, यानी आभासी बन रहा था। हमेशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा। तो आप कह सकते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी बनता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। यानी आप कह सकते हैं परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें परावर्तन की नियम की संख्या 2 है। तो आप जानते हैं परावर्तन के नियम की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अपवर्तन, यानी आपतन कोण बराबर होते हैं। बताइए आपतन कोण किसके बराबर होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, बताइए आपतन कोण किसके बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, बताए थे ना। आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यानी इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका रह गया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो आपको बताए थे ना अवतल दर्पण, यहाँ दर्पण के विषय में कहा जा रहा है। तो दर्पण में आपको बता दे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी बीच में धंसा हुआ है ना, बीच में जिसका धंसा हुआ भाग रहेगा बाहर की ओर मुड़ा हुआ, ऑप्शन ए अंदर की ओर मुड़ा हुआ, यानी समतल दर्पण या कोई नहीं। तो अवतल दर्पण अंदर अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंदर की ओर। इस टाइप से अवतल दर्पण बनता है बाबू, इस टाइप से। तो देखिए यहाँ हमने पेंड कर दिया, हमने क्या कर दिया, पेंड कर दिया, माफ कीजिएगा पेंड थोड़ा ठीक से नहीं हुआ। ये हुआ आपका अवतल दर्पण, क्या हो गया, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर में क्वेश्चन है उत्तल दर्पण। क्या बोला, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक, यानी झूठा प्रतिबिंब बनता था, इसीलिए इसको आंसर भी हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या कहता है कि, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 6 नंबर, प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। एक बात और बताइए, प्रकाश की चाल निर्वात में इसका वेग का पता सबसे प्रथम सर्वप्रथम कौन किया था, रोमर किया था। कौन किया था, रोमर, रोमर, रोमर ने सबसे पहले निर्वात में प्रकाश की चाल को पता लगाया था। रोमर कब लगाया था, 1676 ईस्वी में। और प्रकाश की चाल कितना है पता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर अपवर्तन का नियम किसने दिया, अपवर्तन का नियम किसने दिया, बताइए। अपवर्तन का नियम आपको पता है ना, अपवर्तन का नियम दिया था कौन, सनेल साहब ने। आपको पता है ना, साइन आई बटा साइन आर को किसने परिभाषित किया था, अपवर्तन के नियम। तो आप कह सकते हैं सनेल ने किया था। कौन किया था, सनेल। सनेल नाम के एक विद्यार्थी, ओ विद्यार्थी नहीं माफ कीजिएगा, एक वैज्ञानिक था, उसने पता लगाकर यही बताया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु से, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में वायु से जल में क्या करा, वायु से जल में, वायु से जल में देख लीजिए, वायु से जल में जाने पर प्रकाश की चाल होगा। यानी वायु से, यानी सघन, विरल से सघन में जा रहा है, विरल आसान माध्यम से कठिन माध्यम में जा रहा, तो ये इसमें प्रकाश क्या होगा, इसमें प्रकाश गति कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, और ऑप्शन यहाँ पे है धीमा होगा या समान या रुकता है।
तो आपको बता दें कि धीमा हो जाएगा, इसका चाल क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न क्या है, देखिए आगे प्रश्न रहा आपका कि अपर्तनांक का मात्रक क्या होता है। आपको बताए थे ना, मात्र एक ही चीज है जिसका मात्रक नहीं होता है, वो क्या है, अपर्तनांक। वो क्या है, अपर्तनांक है। वो क्या है, अपर्तनांक। इसका मात्रक कोई नहीं होता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न आपका रहा, ये रहा 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है 10 नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। आपको बताए थे ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश कब से कब जाएगा, यानी आपको बता दें जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, यानी कठिन माध्यम से सरल माध्यम में जाएगा, तभी सघन से विरल में, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। समझ गए ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका रहा 11। 11 में क्या कहा गया, देख लीजिए, आप ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत मोस्ट भी आया। अवतल दर्पण आपको पता है ना, वाहन या सेविंग या खिड़की या दरवाजा। तो आपको बताए, आईना देखने यानी चेहरा देखने में समतल, और दाढ़ी बनाने में, शेविंग करने में कौन सा दर्पण, तो अवतल। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा सेविंग या वाहन या किताब या टीवी। बताइए उत्तल दर्पण का, इसका जवाब दीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बताइए कौन होगा, ये या ये या ये। आपको बता दें उत्तल दर्पण वाहन के साइड मिरर में देखने में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाहन में किया जाता है उत्तल दर्पण का पीछे देखने में। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। बताइए लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होगा, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक आपको बताए थे, शक्ति डायऑप्टर। किससे मापते हैं इसको, डायऑप्टर से। किससे, डायऑप्टर से। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, बताइए, आप बताइए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, बताइए उत्तल लेंस को क्या कहेंगे। उत्तल लेंस को आप कह सकते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी, अभिसारी या अपसारी। लेंस बोला है, लेंस बोलेगा तो लेंस अपसारी में आएगा। किस में आएगा, लेंस बोलेगा तो अभिसारी। किस में, अभिसारी, कोई दिक्कत। और यही दर्पण बोलता तो अपसारी होता। ठीक है, यहाँ लेंस बोल रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस करता है, क्या करता, अवतल लेंस क्या करता है। बताइए अवतल लेंस क्या करता, अवतल लेंस क्या करता। अवतल लेंस मिलाता है या फैलाता है या रोकता है या नहीं बदलाव करता। अवतल लेंस आपको बताए ना, अवतल लेंस जो फैलाता है, किरण को क्या करता है, फैलाता है। लेंस बोल रहा है यहाँ पे। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र क्या, बताइए दर्पण, एक झटके में आंसर दीजिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो झलक रहा प्रश्न संख्या यहाँ पे ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न की ओर, आवर्धन का सूत्र होता है। बताए थे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में क्या, वस्तु की ऊंचाई। बताए थे ना, आवर्धन सूत्र क्या होगा, आवर्धन सूत्र के विषय में आपको बताए थे क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। एम बराबर वी बाई यू, या फिर माइनस माइनस वी बाई यू, या फिर यू। आपको बताते माइनस, बताए थे ना माइनस में होगा, यदि कुछ नहीं रहेगा माइनस में रहेगा तो माइनस वाला मारिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। चलिए आप क्या कह रहा प्रश्न देख लीजिए। समतल दर्पण का आवर्धन होता है, समतल दर्पण आप बताए थे ना, समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, यानी प्रतिबिंब का जितना ऊंचाई रहेगा और वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। समतल दर्पण में इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, इसका आवर्धन हो जाएगा बी नंबर, यानी आप कह सकते हैं 18 का बी। आप चलिए 19 नंबर प्रश्न, अपवर्तन होता है। बताइए अपवर्तन कहाँ होता है, अपवर्तन बताइए कहाँ पे होगा, अपवर्तन, अपवर्तन कब हो सकता है बताइए। अपवर्तन एक माध्यम में या दो माध्यम में या वायु में या जल में। अपवर्तन तभी होगा जब दो माध्यम होगा, जब विरल से सघन में जाए, है ना, या सघन से विरल में जाए, तभी अपवर्तन होगा, वरना नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या कर सकते हैं, यानी दो माध्यम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दो माध्यम। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा आपका, क्रांतिक कोण निर्भर करता। बताइए क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करेगा, क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करेगा।
आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। क्रांति कौन निर्भर करता, ताप पर या माध्यम पर या समय पर, रंग पर। आपको बताया क्रांति कौन एक माध्यम पर निर्भर करता है, किस पे, माध्यम पर। किस पे निर्भर करेगा, माध्यम पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, फोकस दूरी क्या है बताइए। धुरी से धुरी दूरी है या केंद्र दूरी या फोकस दूरी या कोई नहीं। आपको बताए थे पोल, यानी ये यहाँ देख लीजिए, ये आपको हम बना देते हैं क्या, ये बनाते हैं एक दर्पण और यहाँ मुख्य अक्ष दे दिए, ये क्या हो गया पोल, ये हो गया डांड मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी फोकस कब बनेगा, यहाँ पे है फोकस, कहाँ पे है, यहाँ पे है फोकस। ठीक है, फोकस है तो फोकस कहाँ पे होता है बताइए। फोकस आपको बता दे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी, केंद्र की दूरी यानी फोकस की दूरी, फोकस की ही दूरी होगा, है ना। दूरी की दूरी, दूरी दूरी यही है ना, हाँ। चलिए तो आप फोकस की दूरी कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। चलिए अगला 22 नंबर, वक्रता त्रिज्या क्या है बताइए। वक्रता त्रिज्या एफ बराबर आर बाई 2 बताए थे, यानी 2F हो जाएगा इसका आंसर। 21 नंबर का बहुत इजी सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपवर्तन दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कहता है क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे कह रहा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता, कब, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब, क्या अवतल दर्पण बोल रहा है यहाँ पे बाबू, दर्पण बोल रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण कब बनाएगा, ये फोकस पर या फोकस से बाहर। आपको बताए थे ना, फोकस से बाहर रहेगा तभी क्या बना सकता, फोकस पर नहीं होगा, फोकस से बाहर रहेगा तभी क्या बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ दिक्कत। चलिए आप आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है बताइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताइए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या बनता है, हमेशा प्रतिबिंब मतलब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, छोटा या बड़ा, छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बनता है, इसीलिए आंसर भी हो जाएगा। दर्पण बोला बाबू, लेंस नहीं बोला। चलो 25 नंबर क्वेश्चन है, लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र में माइनस लगता है, दर्पण सूत्र में प्लस लगता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 26 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिक होती है बताइए, किस में अधिक होती है, जल में, कांच में, वायु में या तेल में। आपको बताए थे ना, सबसे अधिक प्रकाश जो कि निर्वात में, उसके बाद वायु में चलता है, तो वायु में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर, वायु में चलता है। सघन माध्यम में प्रकाश होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सघन में प्रकाश की चाल होता है बताइए। सघन में, सघन माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश का चाल होता है, सघन में बताइए क्या होगा, धीमा होगा। क्या होगा, धीमा होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 28 नंबर प्रश्न चलते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश, विरल माध्यम में प्रकाश, बोलिए, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होगा, विरल माध्यम में तेज चलेगा, सघन में स्लो चलेगा, विरल में तेज चलेगा। ये सब पढ़ाया हुआ, आप नहीं देखे तो एक बार जाकर आप वीडियो को थ्योरी क्लास देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। थ्योरी हमने पढ़ा कर रखा है, बहुत अच्छा बेसिक कंसेप्ट है। वैसे हम वो सब वीडियो का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर का थ्योरी क्लास का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिन कर देंगे, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आप, मुख्य अक्ष क्या है बताइए, मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष सीधी रेखा या वक्र रेखा, कोण या बिंदु। आपको पता है ये सीधी रेखा, क्या है, सीधी रेखा। आपको पता है यही है मुख्य अक्ष, यही है मुख्य अक्ष, तो इसको सीधी रेखा बोलेंगे, पोल से होकर गुजरता है। पता है सामान्य क्या है, सामान्य क्या है, लंब रेखा है या फिर समांतर या कोण या बिंदु, सामान्य क्या है, सामान्य। ये क्वेश्चन कैसा रह गया, सामान्य, सामान्य क्या है, समांतर है। सामान्य मतलब समांतर, हाँ समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपतन किरण क्या है, आपतन किरण क्या, आपतन पता है ना, परावर्तन और आपतन, आपतन मतलब अपवर्तन, यानी अपवर्तन गिरने वाली या लौटने वाली, मुड़ने वाली। आपको बता दें कि अपवर्तन में बोलेगा कभी तो ये मुड़ने वाली प्रकाश होगी। ठीक है, अच्छा परावर्तित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या, गिरती है, लौटती है, मुड़ती है, नहीं, परावर्तित किरण बताइए। परावर्तित एकदम लौट जाता है, परावर्तन मतलब ही लौटना, ये परावर्तित मतलब ही होता है लौटना। परावर्तित मतलब क्या होता है, लौटना या फिर लौटती है। ठीक है, चलिए आपतित किरण मतलब क्या होता है, आर पार कर जाना, या क्या हो जाना, सीधे सीधे पार कर जाना। क्या हो जाना, सीधे,
सीधे पार कर जाना, क्या होना, सीधे पार कर जाना या मुड़ना। तो हल्का सा अपवर्तन होने के बाद विचलन होता है, इसलिए मुड़ कर क्या होता है, विचलित हो जाता है मुड़ कर, ठीक है। अपने मार्ग में विचलन लाता है जब प्रकाश एक पथ से दूसरे पथ में चलता है। यहाँ पे देखिए ऑप्टिक फाइबर, क्या बोला गया क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर किस पर आधारित है, परावर्तन में, अपवर्तन में या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। आपको बताए थे प्रकाशित, या इंग्लिश में दिया हुआ ऑप्टिक फाइबर तभी होगा जब प्रकाश अपवर्तन में रहेगा, ठीक है। अपवर्तन माध्यम में तो आप कह सकते हैं कि अपवर्तन में होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है प्रश्न, लेंस की शक्ति P बराबर होता है, P बराबर बताए थे 1/f, यानी उसका उल्टा होता है। प्रकाश की फोकस दूरी जितना अधिक होगा यानी फोकस जितना अधिक होगा उसका क्षमता उतना कम होगा, जितना फोकस कम होगा उतना उसका क्षमता अधिक होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, एक डायप्टर बराबर होता है, बताइए एक डायप्टर बराबर क्या होता है। डायप्टर बराबर बताए थे कि 1 मीटर पर इनवर्स होता है, 1 मीटर पर क्या होता है, इनवर्स। 1/f को 1/f को यदि बदलेंगे डायप्टर में तो ये डायप्टर का मान हो जाएगा 1 मीटर पर इनवर्स, क्या होगा, 1 मीटर पर इनवर्स। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपका, लेंस यानी उत्तल लेंस की शक्ति बताइए। उत्तल लेंस बोलेगा तो धनात्मक, लेंस की शक्ति बोलेगा उत्तल बोलेगा धनात्मक, अवतल बोलेगा तो ऋणात्मक। दोनों में वैसे ही होता है, दोनों में वैसे ही होता है, इसमें कोई तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइए कॉमेंट में, क्या होगा, इसका हो जाएगा धनात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अवतल लेंस की शक्ति, अवतल लेंस की शक्ति बताइए क्या होगा। अवतल बोल रहा है तो ऋणात्मक होगा, अवतल बोलेगा तो बाबू क्या होगा, अवतल बोलेगा तो ऋणात्मक होगा, उत्तल बोलेगा तो धनात्मक होगा। आँख का लेंस होता है, आँख का लेंस आपको पढ़ाए थे ना, आँख का लेंस क्या होता है, आँख का लेंस उत्तल होता है, क्योंकि ये इस आकार से बना हुआ रहता है, ये उठा हुआ, यानी आप कह सकते इस आकार से लेंस बना हुआ है ना। देखिए बना हुआ कौन लेंस है, अवतल लेंस। कौन लेंस है, यहाँ पे एक बिंदु दीजिए, आँख हो गया तो उत्तल लेंस है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 40, निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। निकट में देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष में यानी निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है यानी दूर का नहीं दे रहा है, इसका मतलब अवतल होगा, क्या होगा, अवतल हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। यदि ये सब का जानकारी चाहते हैं तो जाकर आप थ्योरी क्लास को भी देख सकते हैं, हमने तो रिवाइज करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव केवल दोनों चैप्टर का, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष में उपयोग होता है, बताए दूर दृष्टि दोष में उपयोग होगा क्या, उत्तल होगा। दूर का दिखाई देगा तो नज़दीक नहीं देगा तो उत्तल का करेंगे, किसका करेंगे, उत्तल का। चलिए रेटिना कहाँ होती है, बताइए रेटिना कहाँ होती है बाबू, रेटिना कहाँ होती है। रेटिना आपको बता दे, रेटिना कहाँ पे होती है। रेटिना आँख या कान या नाक या त्वचा, आँखें में न बनेगा तस्वीर, रेटिना तो आँखें वाला चैप्टर में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता, हाँ या ना में जवाब दीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या नहीं, बताइए। सीधी रेखा में, हाँ ये प्रकाश की गुण है, ये सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है। प्रकाश इस क्रम में चल सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कोई बात नहीं। चलिए तो कहेंगे हाँ, इसका आंसर बिल्कुल होगा हाँ, सीधी में चलता, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। परावर्तन होता, बताइए परावर्तन होता किस में होता, परावर्तन सतह पर या भीतर बाहर या नहीं, बताइए इसमें कौन आंसर होगा, बताइए। परावर्तन होता कब होता, परावर्तन सतह पर या भीतर पर या बाहर में। परावर्तन अपना सतह पर होता, कहाँ पे होता, सतह पे होता, भीतर में नहीं होता परावर्तन, भीतर में अपवर्तन होता, ठीक है, सतह पे होगा। चलिए आप 45 नंबर, अपवर्तन में बदलता, क्या बदलता, अपवर्तन में क्या बदलता, दिशा, रंग, ताप या समय। तो आपको बता दें अपवर्तन में दिशा बदल जाता, अपने मार्ग से विचलित हो जाता, क्या हो जाता, विचलित हो जाता, दिशा बदल जाता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कांच का अपवर्तनांक होता, बताइए कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, कांच का अपवर्तनांक आपको बार बार बताए, कांच का अपवर्तनांक जो न बाबू ये 1.5 होगा डायरेक्टर, ठीक है। चलिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, आपको बताए थे वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा आपको 1.003, इसी प्रकार से। तो 1 पॉइंट बोला था, यहाँ 00 नहीं लगाया हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा कहाँ गया, यहाँ अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, तो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। प्रकाश की चाल सबसे कम है, बताइए किस में होगा, कांच में या निर्वात में, बताइए। प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, कहाँ पे होगा बाबू, प्रकाश की चाल कांच में, वायु में,
प्रकाश की चाल सबसे कम होगा निर्वात में या जल में? आपको बता दें कांच में होगा। किस में होगा? कांच में होगा। सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर, समतल दर्पण दूरी होता है, बताइए समतल दर्पण का दूरी होता है। समतल दर्पण का दूरी बताइए क्या होगा? प्रतिबिंब के आकार की वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी वस्तु के आकार दूरी जो है इसका क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। 50 प्रश्नों को अभी तक हमने कर लिया। आवर्धन आवर्धन ऋणात्मक कब होगा? बताइए आवर्धन ऋणात्मक कब होगा? जब वास्तविक होगा, आभासी होगा या सीधा? आवर्धन ऋणात्मक जब वास्तविक बनेगा तभी हो सकता है। ठीक है, चलिए 50 प्रश्न को अभी तक कर लिए। अब कमेंट में जवाब दीजिए। इसके आगे और पढ़ना है आपको। 100 कराने वाले हैं। 100 आप देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फोकस, मुख्य फोकस क्या है? बताइए मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन इसमें ये रहा। मुख्य फोकस क्या होता है? बताइए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस हो जाएगा बिंदु या रेखा या सतह। बताइए कौन होगा मुख्य फोकस? बिंदु, रेखा या सतह या कौन? बताइए कौन होगा? कौन होगा? तो मुख्य फोकस वो रेखा होता है जहाँ पे दोनों बिंदु एक जगह मिलता है। ठीक है, यानी दोनों रेखा भी, रेखा कहिए बिंदु नहीं, दोनों रेखा एक जगह मिलता है, मुख्य फोकस वहीं पे होगा। ठीक है, फोकस से होकर गुजरती है, यानी ये वाला प्रतिबिंब। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते। लेंस का केंद्र क्या है? बताइए लेंस का केंद्र क्या है? लेंस का केंद्र वही होता है मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। किनारे में फोकस में नहीं, यहाँ इधर नहीं होगा। आपको बता दें अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु कहाँ पे रहेगा? वस्तु फोकस पे रहेगा। क्या रहेगा? फोकस पे रहेगा। यानी आप कहेंगे दूर या बराबर, यानी पास में नहीं, दूर में रहेगा। क्या बनेगा? दूर में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 54 नंबर है, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है। बताइए उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, क्या बनाता है? उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है। बताइए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण आपको बता दें उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा या छोटा? हमेशा छोटा बनाता है बाबू उत्तल दर्पण। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकाश का अध्याय कहलाता है, हाँ क्या कहलाता है? प्रकाश की क्या कहलाएगा? प्रकाश की क्या कहलाएगा? प्रकाश की। चलिए ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, इस सब में दम नहीं है। ठीक है, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक कांच है। प्रिज्म एक क्या पढ़ा है? प्रिज्म में क्या? कांच है। अगला अगला क्वेश्चन है सुल्तान इंद्रधनुष बनता है। बताइए इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष कब बनेगा? इंद्रधनुष बताइए। इंद्रधनुष तब ही बनेगा जब परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा। क्या होगा? परावर्तन और अपवर्तन दोनों होगा। जब दोनों होगा तभी इस स्थिति में इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सफेद प्रकाश का विभाजन है। सफेद प्रकाश का विभाजन कब होता है? जब परिकिरणन होता है। क्या होता है? परिकिरणन होता है ना? या फिर अपवर्तन होगा, विकर्णन होगा। मेरे ख्याल से परिवर्तन होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, परिकीर्णन ही होगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये होगा परिकीर्णन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आंख में प्रतिबिंब बनता है। बताइए कहाँ पे बनता है? आंख में पढ़ाए थे, रेटिना पे बनता है। ये प्रश्न गलती नहीं होगा। दृष्टि दोष का कारण क्या है? लेंस है। क्या है? लेंस है। दृष्टि दोष में कारण क्या है? यानी उसका लेंस ही खराब हो जाता है। क्या हो जाता? लेंस खराब हो जाता है। ठीक है, चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर, लेंस बनता है कहाँ पे? बनता है लेंस, बताइए। लेंस आपको बताए थे, लेंस बनेगा हमेशा कहाँ पे? कांच में। कहाँ पे बनेगा? कांच में। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए बाबू। प्रकाश प्रकाश तरंग है, हाँ या नहीं? बताइए। प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग भी है। चलिए अगला 63 नंबर। यानी परावर्तन नियम कितने हैं? बताइए। परावर्तन नियम आपको बताए, बार बार बताए, परावर्तन नियम 2 होता है। अगला बताइए। आपतन नियम होते हैं, आपतन नियम भी कितना होता है? आपतन नियम भी 2 होता है, दोनों सेम ही होता है। परावर्तन आपतन दोनों नियम एक ही होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा कब होगा? पूर्ण आंतरिक जब कोण अधिक होगा। कौन कौन होगा? तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तभी परावर्तन होगा जब आपतन कोण से अधिक हो।
आपतन कोण से क्या हो, अधिक हो, यानी आप कह सकते हैं 1 नंबर। चलिए ठीक है। क्रांतिक कोण बनता है, बताइए क्रांतिक कोण न्यूनतम या अधिकतम, बताइए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण हमको बता दे कि क्रांतिक कोण जो है न्यूनतम ही बनता है मेरे ख्याल से। आप लोग कमेंट में बजाइएगा। अपवर्तनांक निर्भर करता है, बताइए किस पे, अपवर्तनांक माध्यम पे निर्भर करता है, किस पे, जिसका माध्यम जितना अधिक होगा, सॉरी माफ कीजिए, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका माध्यम उतना क्या होगा, कम होगा। ताप तरंग किस पे करता है, यानी माध्यम पे करता है, किस पे, माध्यम। जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना कम चलेगा, ठीक है। चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, कमेंट करके बताइए। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दर्पण में छवि पता है, सतह पर, पीछे या आगे या नहीं। दर्पण में छवि बोले ये तस्वीर किधर बनता है, दर्पण में बताइए, दर्पण में किधर बनता है, दर्पण में आपका मतलब आगे ही बन जाएगा। कब बनेगा, आगे ही, माफ कीजिएगा, आगे ही बन जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ होगा, दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग धैर्य बना के रखिए। वास्तविक छवि है, बताइए वास्तविक स्क्रीन पर, वास्तविक तो कहाँ पे बनता है, स्क्रीन पे ही बनेगा, स्क्रीन रहेगा तभी बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर, 70 नंबर। आभासी छवि है, बताइए आभासी छवि कब, आभासी छवि कब, स्क्रीन पर या कोई स्क्रीन पर नहीं होगा, आभासी छवि स्क्रीन पर नहीं हो सकता, ठीक है। आभासी मतलब झूठा, इसको पर्दे पर उतार नहीं सकते थे। उत्तल लेंस बनता है, बताइए उत्तल लेंस कब बनता है, वास्तविक, हमेशा के लिए, हमेशा उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों बना था, है ना, दोनों बना था, इसीलिए दोनों कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका दोनों। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस बनता है, अवतल लेंस कब बनेगा, अवतल लेंस में हमेशा हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बन रहा था, काल्पनिक और आभासी दोनों बन रहा था। एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, वो कौन स्थिति था, जब लेंस और फोकस के बीच रखे थे, यानी आप इसको भी कह सकते हैं दोनों बनेगा, क्या बनेगा, दोनों बनेगा। चलिए आगे, चलिए फोकस दूरी का इकाई है, फोकस दूरी का इकाई, लेकिन अधिकांश स्थिति में अवतल दर्पण में कैसा बन रहा था, बताइए तो, आभासी ही बन रहा था। अरे बाप रे, प्रश्न को मिस्टेक कर दिए, इसमें हमेशा कौन स्थिति में बनेगा, ये प्रश्न 72 नंबर मिस्टेक हो गया। फिर से आइए, हमेशा के लिए आभासी बनेगा, हमेशा के लिए आभासी बनेगा, अवतल लेंस बनाता हमेशा आभासी, माफ कीजिएगा दोनों नहीं होगा, ये दर्पण में होता, ठीक है। चलिए, फोकस दूरी का इकाई है, बताइए फोकस दूरी का इकाई क्या है, बताइए, फोकस दूरी का इकाई है, फोकस दूरी का इकाई मीटर होता है, मीटर 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 होता है, मीटर। वक्रता त्रिज्या की इकाई होता है, इसका भी इकाई क्या हो जाएगा, मीटर होगा, इसका भी इकाई मीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न, दर्पण में एफ बराबर आर बाई क्या होता है, 2 होता है, आर बाई 2 होता है ना, बताए थे। चलिए आगे प्रश्न की ओर। प्रकाश एक ऊर्जा है, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल है बाबू, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा, कैसा ऊर्जा है, बताइए। किसी तरह तो आप जानते हैं ना, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसी प्रकार हमें बोस आइंस्टीन के अनुसार मिलता है, प्रकाश एक प्रकार ऊर्जा है। लेंस की मोटाई प्रभाव करता है फोकस पे या रंग पे या ताप पे, फोकस पे करता है, किस पे, फोकस पे करता है। चलिए, और कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए 78 नंबर। समंजन होता कहाँ पे होता, आँख में होता, समंजन क्षमता कहाँ पे होता, आँख में होता। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। बताइए दूरबिंदु, दूरबिंदु कहाँ पे होता, दूरबिंदु, दूरबिंदु अनंत पे होगा, दूरबिंदु अनंत पे होगा। निकट बिंदु कहाँ पे होगा, निकट, निकट बिंदु की अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में नाम दिया है, अंग्रेजी में, तो चलिए अंग्रेजी में नाम है तो हम भी समझ गए। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया यानी पास की वस्तुएं दिखना, पास की वस्तुएं को दिखना मायोपिया होता है। चलिए आप प्रश्न संख्या कितना चलेंगे, हम लोग चलेंगे आप 82 नंबर, 82 नंबर। हाइपोपिया, हाई, हाई मतलब दूर हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दूर वस्तु, क्या, दूर, दूर। चलिए, आप ये दोनों हो जाएगा, दोनों मतलब ये रोग है, क्या है, ये प्रकार का एक रोग है, ठीक है। मायो प्रोसबायोपिया क्या होगा, एक रोग है, ये आँख का बीमारी होता है। लेंस शक्ति बढ़े हैं, यानी लेंस शक्ति बढ़े तो कब, यानी लेंस का शक्ति बढ़ेगा जब फोकस कम होगा, जब फोकस कम होगा, जब फोकस क्या होगा, कम होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़िए। 85 नंबर।
85 नंबर क्वेश्चन आपका है, अपवर्तन दिशा है। अपवर्तन दिशा बताइए, अपवर्तन दिशा क्या होता है? बदलती है। हाँ, ये बदलती है, यानी इसी का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। बार बार क्वेश्चन देखिए कि हाँ चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। बताइए 87 नंबर, माध्यम बदलने पर क्या होता है? माध्यम बदलने पर, माध्यम इधर ले लीजिए, नहीं, माध्यम बदलने पर चाल ही बदलेगा। क्या बदलेगा? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन कहाँ भाग गया? चाल बदलता है। क्या बदलता है? चाल बदल जाएगा। माध्यम बदलने पर चाल बदल जाएगा। चलिए आप आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न रहा आपका, कांच से वायु में जाना, ये क्या होगा? कांच से वायु में जाना अधिक हो जाएगा, प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर, जल से वायु में जाना, यहाँ पर प्रकाश में क्या हो जाएगा? जल से प्रकाश, जल से वायु में जाना, जल से वायु में जाना यानी धीमा हो जाएगा। जल से वायु में जा रहा है यानी इसमें भी तेज होगा, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी तेज हो जाएगा। जल से वायु में जाना, इसमें भी तेज हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 10 ही क्वेश्चन बच गया, धैर्य बनाइए, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। वायु से कांच में जाना, वायु से कांच में जाएगा तो ये भी प्रकाश क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। वायु से प्रकाश में जाएगा तो। दर्पण छवि होता है, कैसा होता है दर्पण छवि? एकदम कैसा बनेगा? उल्टा। हाँ बिल्कुल उल्टा बनता, बिल्कुल दर्पण छवि उल्टा होता है। अब दोनों स्थिति में भी हो सकता है। दर्पण, समतल दर्पण बताइए कैसा प्रतिबिंब, हमेशा के लिए कैसा प्रतिबिंब बना रहता? सीधा, हमेशा सीधा। अवतल दर्पण बताइए, अवतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमेशा उल्टा बनाता है। क्या बनाता है? उल्टा बनाता है। ठीक है, चलिए। अवतल दर्पण में कोई दिक्कत? अवतल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं, दर्पण बोला था इसीलिए। उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा, हमेशा सीधा बनाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। लेंस छवि होता है, बताइए लेंस छवि होता है सीधा, उल्टा, नहीं, या दोनों? दोनों हो जाएगा, सीधा उल्टा दोनों बनाता है लेंस छवि, दोनों बनाता है। प्रकाश की चाल क्या रहता है? स्थिर रहता है। किधर गया क्वेश्चन? इधर रहा। प्रकाश की चाल स्थिर रहता है या बदलती है या रुकती है? प्रकाश की चाल हमेशा एक स्थिर रेखा में चलता है। कैसे चलता है? स्थिर रेखा में। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक प्रश्न लास्ट में हमने आपको कर देंगे। दर्पण का प्रकार कितना है? दर्पण, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण आपको बताए, दर्पण कितना? 3 प्रकार, उत्तल, अवतल, समतल। लेंस कितना प्रकार का होता है? लेंस, लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। लेंस 2 ही प्रकार के होते हैं बाबू, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। और परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए 100 प्रश्न में यहाँ देख लीजिए। 100 प्रश्न है अपतन, क्या बोला? अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ना, लौटना, रुकना नहीं। बताइए इस प्रश्न का कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग जरूर कमेंट में, ये तो प्रश्न का आंसर नहीं बताएंगे। तो हमने 100 प्रश्न पूरे कर दिए, कहाँ तक? 100 प्रश्न। ये प्रश्न का कमेंट में आप जरूर बताइएगा जवाब कि इसका आंसर क्या होगा। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मुड़ना, लौटना या रुकना। ये रहा आप लोग का SW यानी होमवर्क। देख लीजिए हमने 100 प्रश्न को यहाँ तक कर लिए सही, ठीक है। 100 प्रश्न, 100 आप कीजिएगा, 100 प्रश्न। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? यहाँ तक दिक्कत हुआ कोई? क्या नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो जय हिंद साथियों, तो यहीं तक हम आज वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में राय जरूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि एक लाइक बनता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग मस्त स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले